Through this video, Sarthi IAS is launching its one-on-one mentorship for all the program. पर्सनल मेंटरशिप में जो आपका स्टडी प्लान बनता है वो बेस्ड ऑन आपकी डायग्नोसिस पे बनता है। एक पर्सनल अगर डेडिकेटेड मेंटर आपके पास है तो आप अपने सभी तरीके के प्रॉब्लम उस मेंटर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब देखिए दो टाइप की मेंटरशिप होती है। देखिए वन-ऑन-वन मेंटरशिप रिक्वायर a significant amount of institutional capacity of talented people who can actually guide you in this preparation. और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मेंटी जो है या एस्पिरेंट जो है अपनी राह से भटक सकता है, तो उसको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए भी यहाँ पे काफी सारे प्रोविजन है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो हम एक्स्ट्रा 10,000 में यहाँ दे रहे हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ, जिसको हम प्लस कह रहे हैं, इस 10,000 के जो हम आपको कंपोनेंट्स दे रहे हैं वो बाकी लोग 50, 60, 70,000 में दे रहे हैं विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी। वेलकम यू ऑल टू सारथी IAS। गाइस, सारथी IAS आपको काफी सालों से मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है, यूपीएससी सीएससी की राइट स्ट्रैटेजीज बता रहा है। बट अभी तक जो हमने मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करी, इट वाज इन ग्रुप्स, है ना। जितने भी लोग सारथी IAS के प्रोग्राम्स में रहे हैं, चाहे आप MMP प्लस में रहे हो, प्रीलिम्स रिवीजन में रहे हो या फिर लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम में रहे हो, यू आर बीन अलॉटेड अ मेंटर जो कि ग्रुप में, है ना, इन द ग्रुप ऑफ 25 to 30 स्टूडेंट आपको मेंटर करता है। इन दैट प्रोसेस पिछले काफी टाइम से आपने हमसे डिमांड रेज किया कि सर व्हाई नॉट वन-ऑन-वन मेंटरशिप। देखिए, वन-ऑन-वन मेंटरशिप रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टैलेंटेड पीपल हु कैन एक्चुअली गाइड यू इन दिस प्रिपरेशन, है ना। देखिए, क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए। नाउ वी हैव बिल्ट अप दैट सिस्टम, दैट प्रोसेस वेयर वी कैन गिव यू वन-ऑन-वन मेंटरशिप। तो थ्रू दिस वीडियो, Sarthi IAS is launching its one-on-one mentorship for all the program. To discuss the detail of this one-on-one mentorship, personalized mentorship, who will be leading this mentorship, we have with us Sajal sir. Welcome, Sajal sir. थैंक यू वरुण भाई फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। So, why Sajal sir for personalized mentorship? Because he has been working in this space from 4 to 5 years. आपको already idea है, he has mentored more than 450 rankers in past 4 to 5 years through this personalized mentorship only. तो सजल सर, सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है, बिकॉज ग्रुप मेंटरशिप तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। हाउ दिस पर्सनलाइज मेंटरशिप विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप मेंटरशिप। क्या डिफरेंट प्रॉब्लम है जो शायद हम ग्रुप मेंटरशिप में नहीं सॉल्व कर पाए, वो आप यहाँ पे वन-ऑन-वन मेंटरशिप में सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट यहां से करना चाहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी यूनिक है, ठीक है ना। तो उस एस्पिरेंट की जो जर्नी है वो भी डिफरेंट होती है, एंड उसके लिए जो पर्सनल मेंटर होता है वो उस जर्नी को यूनिक बनाता है और उसके हिसाब से एप्ट बनाता है। तो एक तरीके से ये मान के चलो कि जो उनका पर्सनल मेंटर है, विच इज अ इंटरव्यू गिवन पर्सन, वो उनका जीपीएस रहेगा थ्रू आउट हिज जर्नी, ठीक है ना। जैसे अगर हम माने कि आज से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है एस्पिरेंट और 26 में अगर वो ट्राई कर रहा है, तो लगभग 15-16 महीने की जर्नी रहेगी ये। राइट। इस 15-16 महीने में बहुत बार ऐसा होगा कि वो अपना रास्ता भटकेगा, बहुत बार ऐसा होगा शायद वो स्पीड तेज कर ले, स्पीड स्लो कर ले, वो सारी चीजें ट्रैक आपका पर्सनल जीपीएस जो कि आपका मेंटर है वो करेगा, ठीक है ना। तो मेजर जो आपका फोकस है वो आपका यहां रहेगा। इसके अलावा देखो क्या होता है कि हर एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफरेंट है। जैसे शायद आप आईटी रुड़की के हैं तो आपकी साइंस अच्छी है, मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। सो जाहिर सी बात है कि आप इकोनॉमिक्स में ज्यादा टाइम लोगे और मैं इकोनॉमिक्स में कम टाइम लूंगा, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है कि इस पर्सनल मेंटरशिप में जो आपका स्टडी प्लान बनता है वो बेस्ड ऑन आपकी डायग्नोसिस पे बनता है। जैसे हम जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर आपका क्या करता है, डॉक्टर आपका पहले टेस्ट लिखता है और उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। यहां भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं। पहली मीटिंग में मेंटी जो होता है वो मेंटर से मिलता है और मेंटर उसको टेस्ट करता है, जांचता है और देखता है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, और उस बेसिस पे उसके लिए वो एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनाता है कि भाई आपको इकोनॉमिक्स का आपका बैकग्राउंड है, आप 5 दिन में कर सकते हो, साइंस आपका वीक है, आप इतने में। तो हर बंदे का अलग यूनिक पर्सनलाइज प्लान बनता है। राइट। तो ये फेयर पॉइंट है, हर किसी का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है, पर्सनलाइज स्टडी प्लान है। इसमें एक और चीज जो मुझे रियलाइज हुई है, जो ग्रुप मेंटरशिप में आपके बोलने के बाद मैंने रियलाइज करी, कि ग्रुप मेंटरशिप में समटाइम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और वो ग्रुप मेंटरशिप में इनएक्टिव होते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास पर्सनलाइज मेंटर है, तो अगर आपका कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो ऑन डिमांड आप मेंटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज जो मुझे और रियलाइज हो रही है इसके साथ साथ, कि
कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ग्रुप मेंटरशिप सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट जो थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग, बट समटाइम्स जो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होते वो पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते वो ग्रुप सेशन में नहीं शेयर करते। तो यहां पे आई थिंक एक पर्सनल अगर डेडिकेटेड मेंटर आपके पास है तो आप अपने सभी तरीके के प्रॉब्लम उस मेंटर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि डेली लेवल पे अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जैसे हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूपीएससी प्रिपरेशन का भी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मेंटी जो है या एस्पिरेंट जो है अपनी राह से भटक सकता है। तो उसको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए भी यहाँ पे काफी सारे प्रोविजन है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। डन, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हमें सॉल्व करना चाहिए था। एक बार मैं ब्रीफ में दोबारा बता देता हूं। पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान होगा, रिपोर्ट कार्ड होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी कि आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, आपके जो वीकली टारगेट है आपने वो कंप्लीट किए या नहीं किए। फिर बाई वीकली मेंटरशिप सेशन विद सजल सर एज वेल। इसके बाद इंडिविजुअलाइज स्टडी प्लान एंड टाइम टेबल, क्योंकि आप बीच बीच में भी टाइम टेबल दोबारा बनवाएंगे कि 6 महीने हो गए, ये गोल अचीव हुए, अब क्या न्यू प्लान है, तो वो आप मेंटर से, क्योंकि पर्सनल मेंटर आपका डेडिकेटेड, वो आप प्लान बना सकते हैं। सुपर मेंटरशिप सेशन विद आईएएस एंड आईपीएस, ये भी रहेगा। इसके बाद आपको टारगेट्स भी मिलेंगे, डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट भी आपके पास रहेगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं सजल सर कि ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जो अकाउंटेबिलिटी शीट है ये किस तरीके से ऑपरेट करेगी। तो अब देखिए, दो टाइप की मेंटरशिप होती है। एक होती है कि मेंटी मेंटर के पास गया और बोला कि भाई मेरे को दिक्कतें हैं। मेंटर ने कहा अच्छा दिक्कत है, तो मेंटर जो एडवाइस सबको दे रहा है वही एडवाइस उसको भी दे देगा। सेकंड होता है कि आप अगर मेंटर के पास ये इंफॉर्मेशन है कि मेंटी की एग्जैक्ट वीकनेस क्या है और उस बेसिस पे उसको स्पेसिफिक एडवाइस दे, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेंटी को खुद भरने होंगे और उसके बाद जब भी उसका मेंटर के साथ सेशन होगा तो वहां पे वो शीट उसको दिखानी होगी, एंड दैट इज हाउ टेलर्ड मेंटरशिप होगी आपकी। उसके लिए पहला डॉक्यूमेंट है प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड। इसमें जब वो टेस्ट देगा उस 2 हफ्ते के बीच में या क्वेश्चन सॉल्व करेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करेगा, तो वहां पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसके क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग हो रहे हैं। इसको हमने 6 गैप्स में क्लब कर दिया है और उस बेसिस पे वो जाएगा मेंटर के पास 2 हफ्ते बाद कि भाई देखो ये जो मेरे क्वेश्चन से ये रॉन्ग हो रहे हैं और ये इस वजह से रॉन्ग हो रहे हैं, अब आप बताओ इस गैप को मैं कैसे रेक्टिफाई करूं। बेस्ड ऑन दैट मेंटर रेक्टिफाई करेगा। सेकंड है हमारे पास मेंस रिपोर्ट कार्ड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब भी बंदा अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन पीवाईक्यूज या फिर टेस्ट के भी, तो वहां पे वो मेंटर के पास जाएगा और मेंटर उसको एग्जैक्टली बताएगा कि इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में उसके ये जो 6 पैरामीटर्स हमने किए डिस्कस, इन 6 पैरामीटर्स में हाउ ही इज डूइंग वेल और कंक्लूजन कैसा कर रहा है। तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है ये, कोई यहां पे सब्जेक्टिविटी नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो आप खराब कर रहे हो। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हमने यहां बना रखे हैं बेस्ड ऑन माय 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट हैज वर्कड विद द मेंटीज। इससे होगा ये कि आपको एक ऑब्जेक्टिव मेंटरशिप मिलेगी। और लास्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट। ये मेंटी को रोज भर के मेंटर को शो करनी होगी, ठीक है ना। अगर इसमें क्या है कि आपका प्रॉपर हमने स्टडी सीजन में बांट लिया 3 में कि जैसे आपका 1, 2, 3, तो आप कितने बजे उठे, कितने से कितने घंटे पढ़े, फिर आपने रिलैक्स किया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ी, ये सारी चीज यहाँ पे है। राइट। तो आप अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो मेंटर आपकी डांट भी लगा सकता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए दिस शीट विल बी देयर। अंडरस्टूड। ऑलराइट, इवन आई एम एक्साइटेड हाउ यू विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस नाउ, हाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क। तो इन्हीं सारी चीजों का आई थिंक समराइजेशन हमने यहाँ पे आपको दिया है। ब्रीफली जस्ट क्विकली वी कैन गो थ्रू दिस एज वेल सजल सर। हाँ, सो इसमें देखो सबसे पहले वंस यू गेट इनरोल्ड, सबसे पहला आपका होगा डायग्नोसिस सेशन, जहां पे मेंटर आपके साथ देखेगा कि आप किस लेवल पे हो और बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको वो आपके हिसाब से प्लान देगा पर्सनलाइज्ड। उस प्लान को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस बीच में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन शेड्यूल ऑन डिमांड एक्स्ट्रा मेंटरशिप सेशन विद द मेंटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 हफ्ते बाद मेंटर खुद भी आपसे ऑन टेक्स्ट फॉलो अप लेगा या फिर कोई और मीडियम से आपसे फॉलो अप लेगा कि हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप 2 टाइप के सेशन है, एक आपके फिक्स सेशन है कि मेंटर एक फिक्स इंटरवल पे आपसे बात करते रहेंगे, प्लस समटाइम्स क्योंकि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का मीनिंग यही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि नहीं मेरे को आज ही बात करनी है, तो ऑन डिमांड मेंटरशिप विल आल्सो बी देयर। यस, उसके बाद आप जो है उस 2 हफ्ते में अपने टारगेट्स पूरे करेंगे,
PYQ सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, और उस बेसिस पे आप 2 हफ्ते बाद जाके अपने मेंटर से मिलेंगे। मेंटर आपका प्रोग्रेस देखेगा कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, आंसर्स जो भी कैसे रिपोर्ट्स लिखे, हैं बेसिकली, जो भी गोल्स हैं, जैसे जो भी। मान लीजिए अगर फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो जो भी उसको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर पर्सन रिवाइज कर रहा है या नहीं, ठीक है। दिस थिंग आई वांट टू हाईलाइट वंस अगेन, देयर माइट बी सम कंफ्यूजन। देखिए अभी हमने ये 1-on-1 मेंटरशिप वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द फाउंडेशन कोर्स फॉर UPSC CSE 2026, जो अभी हमने 2 दिन पहले ही लॉन्च किया है। जो हमारा कन्वेंशनल प्रोग्राम था फाउंडेशन, इट इज गोइंग एज इट इज, है ना, उसका प्राइस भी सेम है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, जस्ट एक फाउंडेशन प्लस जहां पे कि कुछ स्टूडेंट 1-on-1 मेंटरशिप पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहते हैं, उनके लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया है, विच इज एट दिस कॉस्ट, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोग्राम इज हियर 1-on-1 मेंटरशिप इज हियर एंड हियर ग्रुप मेंटरशिप इज देयर, ठीक है। तो सिंस आई हैव ऑलरेडी रन मेंटरशिप प्रोग्राम्स, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज बोलना चाहता हूं कि ये जो हम एक्स्ट्रा 10,000 में यहाँ दे रहे हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ, जिसको हम प्लस कह रहे हैं, इस 10,000 के जो हम आपको कंपोनेंट्स दे रहे हैं, वो बाकी लोग 50, 60, 70,000 में दे रहे हैं विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी। सो आई थिंक दिस इज एज वी हैव द फिलॉसफी ऑफ कि सारथी IAS बिलीव्स इन अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल प्रोग्राम्स, तो उसी को पूरी तरीके से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। डन, ऑल राइट, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, रेस्ट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।